प्रियंका अग्रवाल मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। थैंक यू। जय आरसीएम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जहाँ पे हम जिस चीज के बारे में लगभग 7 महीने से न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बल्कि हमने इस पूरे अभियान को अपने मन के अंदर, अपने सोच के अंदर और अपनी हर एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह से उतार लिया है। और आज मुझे ये कहते हुए आप सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि ये एक छोटी सी जो हमने शुरुआत की है, वो हमारे पूरे सिस्टम को, या मैं ये कहूंगी कि हमारे पूरे आरसीएम के सिस्टम को एक नई पहचान देने जा रहा है। और जिन लाखों महिलाओं के चेहरे में और उनकी आंखों में जो हम आज खुशी देख पा रहे हैं, उस खुशी का कोई कंपैरिजन हम किसी भी और चीज से हम और उसका लगा ही नहीं सकते। हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी 3 जनवरी 2022 को, जहां पे हमने हाइजीन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा करके हमने इसको एक अभियान का रूप दिया था। और हमने महिलाओं के पास उनके उस कुछ मुद्दों पे इतनी सीरियसली बात करी और उनको समझाया कि हम मात्र कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से और अपनी उन प्रॉब्लम्स को समझ के हम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ हमको आरसीएम परिवार ने पूरा सपोर्ट किया, बल्कि हमारे देश के कई सारे डॉक्टर्स ने हेल्प करी, बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूट्स ने हमारा साथ दिया और कई सारी स्कूल्स ने, जिन्होंने, जहाँ के प्रिंसिपल्स ने, जहाँ की टीचर्स ने इस बात को समझा कि हम जो करने जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे देश की आज सबसे बड़ी नीड बन गई है। क्योंकि हम महिलाओं की इस प्रॉब्लम को अगर वैल्यूएशन करें या ये कहें कि हमको अगर इसको कोई नंबर देना है, तो हमारी देश की सारी समस्याओं में से ये 5वें नंबर की समस्या आती है, जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी समस्याओं के ऊपर बात नहीं करते, इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, लेकिन जो नजरिया और जो तरीका हमने अपनाया वो आज तक किसी और ने नहीं किया। और यही कारण है कि आज हमें इस जर्नी में इतना बड़ा सक्सेस मिल चुका है। आज एक्चुअली मेरे बोलने का दिन ही नहीं है। आज मैं चाहूंगी कि उन योद्धाओं से आप लोगों को मिलाया जाए जो एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे हैं हाइजीन के ऊपर, और उन्होंने आज प्रूव करके दिखा दिया है कि अगर हम सब एक मिलके अगर इस अभियान के ऊपर कुछ काम करें, या ये सोच लें कि हमको हमारे देश में जो करोड़ों की जनसंख्या है, जहाँ पे महिलाओं का रेशो लगभग 50% का आता है, अगर वहां तक हमारी बात को पहुंचा देते हैं और ठीक तरह से उनको हमारे इंटेंशंस क्लियर कर देते हैं, वो इंटेंशन ये है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि महिलाओं की जिंदगी में कैसे हम हाइजीन रिलेटेड सुरक्षा ला सके, एक स्वच्छता ला सके। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इन योद्धाओं के माध्यम से जो आज दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं और इस अभियान को एक बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाने के लिए तत्पर हैं, तो आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगी कि हम एक एक करके इनकी जुबानी सुने कि आज इन्होंने फील्ड में काम करके किस तरह का बदलाव लेकर आए और कैसे महिलाओं से उनको आज इतनी बड़ी प्रेरणा मिल रही है काम करने की, कि जब किसी महिला के चेहरे पे हम वो खुशी देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमने आज तक अगर कुछ और कमाया होगा तो वो सब इस खुशी के पीछे छोटा रह जाएगा। तो बहुत जोरदार तालियों के बीच में आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगी उन सारी महिलाओं को और साथ में उन पुरुष साथियों को जिन्होंने इस पे काम किया है। ओवर टू यू अनुज। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऐसे कुछ साथियों से मिलने जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूं ताकि हम लोग आगे चल सकें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन, आज जो सेशन होने वाला है ये टेल योर स्टोरी, हम बहुत सारी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसमें कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज जो हमारे वुमेन, हेल्दियर वुमेन फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, स्वस्थ महिलाएं एक स्वस्थ भविष्य के लिए, ये कितना जरूरी है, आज हम लोग कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हम सभी लोग उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग करेंगे। आशा ज्योति देवी हमारे बीच में है, झारखंड से हैं, तो हम सभी उनका वेलकम करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के बीच। प्लीज वेलकम मैम, एंड आप अपनी बात शुरू करें। प्लीज वेलकम। और प्रियंका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय आरसीएम। और आज मैं गांव पे आई हूँ जहाँ से मेरी हाइजीन कैंपेन की शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी गांव से। आज मैं अपने घर से वहाँ पे चल के आई हूँ, उन महिलाओं के साथ बैठी हूँ जो कि मेरी शुरुआत है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा काम कर पा रही हूँ जो कि महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम है। कि शुरुआत में मुझे भी लगा था पता नहीं ये
हो पाएगा कि नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय टीसी सर कहते हैं कि अगर जो भी आप संकल्प बना ले, लक्ष्य बना ले, वो आपका जरूर पूरा होगा। और मैंने 3 जनवरी को ही ये ठाना था कि मैं वो करके रहूंगी और हजारों महिलाओं की जिंदगी को चेंज करके रहूंगी। क्योंकि एक सुनने में लगता है एक छोटा सा विषय, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला बन सकता है अगर हम लोग अपनी लाइफ की चेंजिंग को नहीं बदले, हम लोग पहले जमाने की तरह रहे तो हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। लेकिन जब से ये 3 जनवरी से ये प्रियंका मैम ने हाइजीन कैंपेन को चलाया, उस समय से मैं घर से निकली और सभी जगह जाके गांव-गांव, आंगनबाड़ी, स्कूल, सभी जगह जाके मैंने 12 साल के लेकर के 25 जिन महिलाओं को पीरियड होते हैं सभी को ये बताया कि हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना क्यों जरूरी है। अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हम लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। और इसी कड़ी में मैंने बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी को बदलते देखा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को यूज करके महिलाओं की ऐसी ऐसी गंभीर समस्या थी जो कि बहुत ही दूर हो गए। आज मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो बैठी है चंपा मैडम, मैं उन्हीं से 2 शब्द सुनना चाहूंगी कि उनके जिंदगी में कितने चेंज आए हैं प्रोडक्ट को यूज करके। चंपा मैडम बोलिए। मेरा नाम है चंपा देवी। हम यूज करके बहुत हमरा आराम मिला। पहले जो कपड़ा यूज करते थे तो हमरा बहुत प्रॉब्लम होता था, पेट में दर्द होता था और सारा प्रॉब्लम होता था। यूज करके आरसीएम से माध्यम से हमरा बहुत आराम मिला। थैंक यू आमिर सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से आशा ज्योति मैम ने ये शानदार जो पहल हमारे आरसीएम के थ्रू छेड़ी गई है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें कितनी महिलाएं, आज खुद हमने लाइव एग्जांपल देखा किस तरीके से महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो ऐसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारे बीच में जो दूसरी महिला साथी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे बीच में मौमिता देवनाथ मैम है वेस्ट बंगाल से, जिनकी आईडी नंबर सामने लिखी हुई है, जो हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हम मैम का एक बार स्वागत करना चाहेंगे। मैम प्लीज आप आए और अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले टीसी सर को प्रणाम। 3 जनवरी हाइजीन कैंपेन शुरू होने के बाद से 25 हाइजीन कैंपेन मैं कर चुकी हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा अनुभूति मिला, लोग खुश हुए। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही इंटीरियर एक गांव में हम गए थे, तो वहाँ एक महिला ने बोला उनके घर के आसपास बहुत सारे महिलाओं पे पीरियड जब चलता है उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। आप अगर कुछ उनको बताते हैं तो उनको इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा। तो हम जब गए तो उन्होंने 10-12 महिला को इकट्ठा किए थे। वो लोग पहले तो राजी नहीं थे सुनने के लिए, फिर उन्होंने बैठाया। फिर मैंने जब बात शुरू किया तो वो लोग एकदम गुस्सा हो गए कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं, ये क्या खुलेआम बात करने की चीज है। आप एक महिला होके, पढ़े लिखे होके आपको पता नहीं ये सब बात करना जाहिर नहीं है। तो फिर मैंने वो उठकर चले जाने लगे। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप मुझे 3-4 सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने बोला आपको पीरियड होता है? बोला हाँ। आप क्या कपड़ा यूज करते हैं? बोले हाँ। आपको ये सारे स्किन के प्रॉब्लम होते हैं पीरियड जब चलता है, पीरियड के बाद भी? बोला हाँ, ये तो सबको होता है और एक दिन पीरियड खत्म हो जाता है तो परेशानी खत्म। तो मैंने बोला आप क्यों ये कष्ट सहन करते हैं? आपको पता है कि ये इसका सोल्यूशन है, आपको हर महीने ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा अगर आप हाइजीन को मानते हैं तो उन्होंने बोला ये क्या संभव है? तो मैंने बोला आप सिर्फ मुझे 10 मिनट समय दीजिए, फिर मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि पीरियड क्यों होता है, पीरियड जब चलता है तब हमें क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या हम नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे। और पीरियड के टाइम हम कपड़ा कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कपड़ा यूज करने से हमारी खतरा इतना बढ़ जाता है, इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे महिलाओं को जान भी जा सकती है। और बाजार की जो सैनिटरी नैपकिन है, उनको जो प्लास्टिक लेयर है, उनसे भी हमारी जिंदगी में कितना बड़ा खतरा है। फिर उन्होंने तो सर नीचे करके सुन रहे थे, मुझे उनका एक्सप्रेशन पता नहीं चला। तो मैंने बात खत्म ही किया, अचानक वो उठकर खड़े हो गए, मेरे तरफ आने लगे। तो मैं तो डर गई, अब क्या मुझे मार पड़ेगी? तो मैं तो इधर उधर देखने लगी, अब तो मुझे भागना पड़ेगा। तो अचानक आके वो मुझे गले लगा लिया, फिर मेरे हाथ पकड़ के बोला आज आपने जो बात हमें बताई ऐसे तो हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया। हम सालों से ऐसे ही परेशानी झेलते आ रहे हैं, कष्ट हमें हो रहा है, आपको तो हम पहचानते नहीं है। और आज मेरे हाथ पकड़ के बोला आज आपसे हम वादा करते हैं कि हमारे आसपास के जितने सारे महिला है
हम उन सब लोगों को बताएंगे कि जो प्रॉब्लम हमें होती है, जो रैशेज, जलन और जो स्किन के प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होता है, आप जो बताए ये सब करने से हमें इस परेशानी से, इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा। और हमें लगता था कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना ये फिजूल खर्चा है क्योंकि हम इसे फेंक देते हैं, पर अब पता चला कि ये फिजूल खर्चा नहीं है, ये हमें ठीक रख सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से मुक्ति दे सकते हैं। तो जब वहां से लौट रही थी तो हमारे घर से बहुत दूर था, एक ही बात मन में गूंज रही थी कि थैंक यू किशन, थैंक यू टीसी सर, थैंक यू प्रियंका मैम, आज हमें देश के सेवा करने का मौका मिला। जय आरसीएम, मेरी पहचान किशोर। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपने बहुत ही एकदम रियल फैक्ट वाली बात की कि किस तरीके से हमारे समाज में लोग सोचते हैं, और आपने बहुत बढ़िया काम किया मैम। थैंक यू सो मच, और आपके जज्बे को सलाम कि आपने ऐसा काम किया। हम सभी साथ हैं आपके, और हर क्षण आपके साथ हैं, आपके साथ काम करने को तैयार है। आगे हम लोग चलते हैं, और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हमें सुनने को आज मिलने वाली है। तो अगली स्टोरी जो हम लोग सुनने वाले हैं वो है हमारे बीच में जॉनी जीनू मैम है, जिनकी स्टोरी हम सभी लोग अभी सुनने वाले हैं। तो मैं बिना देर करते हुए मैम को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। मैम आप प्लीज आए, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम मैम। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पे जीनू को हिंदी नहीं आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, उनको सिर्फ मलयालम आती है। लेकिन आप अगर जीनू की बात को भाषा से न समझे, अगर अपनी फीलिंग्स से समझेंगे तो आपको उनकी बात जरूर से समझ में आएगी। हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जीनू को मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो हर मीटिंग अटेंड करती हैं और इतनी खूबसूरती से काम करती है कि वो हमारी पिछले 3 हफ्तों से बेस्ट परफॉर्मर है। और वो इतनी अच्छी तरह से हाइजीन के ऊपर और पूरे किसोल पे काम करती है कि उनके लिए तो मैं एक बार चाहूंगी कि बहुत जोरदार हम सबकी तालियां बजनी चाहिए। यस, वेलकम जीनू। നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ജിനു. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. हाइजीन कुछ ओर्कुമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് आरसीएम सभी को मैं नेहा हूँ। तो जीनू वर्की की तरफ से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। सभी को नमस्कार। 12 साल की उम्र से अभी तक मैंने कभी भी हाइजीन के बारे में नहीं सोचा, ना कि समझा। लेकिन अभी जब प्रियंका मैम ने हाइजीन कैंपेन का एक लक्ष्य रखा, तभी से हाइजीन कैंपेन ले रही हूँ, सभी को अवेयरनेस दे रही हूँ। तो एक वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया है, वायनाड है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। वायनाड ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज बहुत है। उस कॉलोनी में सभी लोग आ जा नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता अगर लोग जाए तो। उन्हें लगता है कि ये जू नहीं है, कोई भी आके ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकता। तो इसीलिए जिन्हों वहां पे गई अवेयरनेस के लिए। वहां पे एक लड़की थी, एक शेड में थी, पीरियड्स का टाइम था, इसीलिए उसे एक दूसरे शेड में नीचे सुलाया गया था। और उसका फूड भी यहाँ पे ऐसा अभी भी होता है कि फूड वगैरह दूसरे प्लेट में ऐसे ही परोसा जाता है और उन्हें वहीं पे खाना पड़ता है। तो वो लड़की जो थी ऐसे बैठी थी, उसके दोनों अंडरआर्म्स में स्वलन था, पस भरा हुआ था। तो कुछ और नहीं मिला, तो जिन्होंने क्या किया कि वो पस निकाला और इंटीमेट वॉश से वहां पे अच्छी तरह से धोया। इंटीमेट वॉश यूज करके धोया, इसलिए उस लड़की को भी बहुत आराम मिला। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ जिन्हों की पीयूसी में गई और उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि उन्हें ये इंटीमेट वॉश और ज्यादा चाहिए और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस चाहिए। और इसी एक इंसिडेंट की वजह से जिन्हों को वहां पे एक्सेस मिला, 2-3 हाइजीन कैंपेन ऐसे ही शुरू कर दिया। और ट्राइबल एरिया में हाइजीन का जो अवेयरनेस उन्हें मिला, वो सब इतने खुश हैं इसके बारे में जान के। वहां पे जिन्हों का अच्छी तरह से हाइजीन प्रोडक्ट्स का सेल भी हुआ और उनको अवेयरनेस भी दे पाई थी। और यहाँ पे केरला में ऐसा कुछ हो रहा है प्रियंका मैम के एक क्या बोलते हैं कि ऐसे एक टारगेट की वजह से। और जीनू मैम के बारे में अगर कुछ और कहूँ तो वो वहां से आके, बिलवारा से आके एक दिन भी बैठी नहीं है। तभी से लेकर अभी तक हाइजीन कैंपेन इतने लिए हैं, इतने अवेयरनेस दिए हैं। बॉयज हॉस्टल में भी जाके इंटीमेट वॉश के बारे में बताया और बॉयज हॉस्टल में भी उन्हें अवेयरनेस दी थी। അതിനുശേഷം കൊച്ചിന്റെ അമ്മ ഐഡിയ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവര് എൻട്രി ഇല്ലാത്ത കോളനിയിൽ അവർ ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. थैंक यू सो मच मैम। और हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आज हम लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। तो आज जीनू मैम की इस स्टोरी से वाकई में मुझे यहाँ पे लगता है 4-5 हजार लोग जो देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे, कि क्योंकि एक लैंग्वेज को जानकर और दिल से कनेक्ट होकर आपने जीनू मैम ने इतनी बढ़िया काम किया। तो हम सब लोगों के लिए यहाँ पर लर्निंग है कि अगर वो सुबह से शाम तक काम करके इतनी बेहतरीन रिजल्ट ला सकती हैं,
तो फिर हम सब लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट टू जीनू मैम कि आपने इतना बढ़िया काम किया। पता नहीं मेरी लैंग्वेज समझ पा रही कि नहीं पा रही, लेकिन मेरे आप इशारे को समझें कि हम सब लोगों की तरफ से आपको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी जीनू के बारे में। वो की सोल को लेके आज इतनी ज्यादा सीरियस हैं, इतनी ज्यादा उनके अंदर वो भावना जागृत हो रही है कि वो अभी हिंदी क्लासेस भी लेने लगी हैं, जिससे कि उन्हें और बेहतर समझ में आए कि उनको की सोल पे और कैसे काम करना है। रियली हैट्स ऑफ टू यू जीनू। अगर किसी को काम करना है तो इसी शिद्दत से काम करना है। हम सबको जीनू से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट जीनू, वेल डन। माया शर्मा मैम है हमारे बीच में, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोग एक बार फिर से डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम करते हैं माया शर्मा मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। प्रियंका मैम को कोटि कोटि नमन कि की सोल जैसा प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला। हम अपनी की सोल के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं जब गांव में गई तो की सोल ही क्यों, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन और है, वो क्यों नहीं काम ले सकते हैं। और यहाँ तक कि मैम शहर में बड़े बड़े घरों में भी मैं गई तो वहाँ अभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में इसका कंपेयर जब मैंने बताया तो पता चला कि ऐसा भी होता है क्या। प्लस इंटीमेट हॉर्स को अभी भी पता नहीं। मैं जब अभी बड़ी मीटिंग में गई थी तो वहाँ जैसे मैंने अपना इंटीमेट हॉर्स निकाला, उन्होंने कहा ये क्या चीज है। जब मैंने उनका ये इंटीमेट एरिया साफ करने के लिए तो ये कैसे करते हैं, यानी अभी भी अज्ञानता है। हम ये सोचते हैं कि गाँव में नहीं क्या शहर में भी अभी लोगों को नहीं पता कि हमें क्या चीज काम में लेनी चाहिए, क्या चीज काम में नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो सैनिटरी नैपकिन आता है वो 100% कॉटन आता है। जब मैं उनको दोनों बाजार से परचेज किया, बाजार वाला भी और अपना सैनिटरी नैपकिन दोनों जाके मैंने कंपेयर बताया, वहाँ बहुत सारे स्कूल की टीचर्स भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो मैंने उनको बताया देखो इसके अंदर पॉलीमर है, जो कि पॉलीमर हमारे इंटीमेट एरिया पे अगर हम काम में लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मैंने उनको कहा आप अपने घर में बैंडेड यूज में लेते होंगे, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको इसके अगर इसका कंपेयर करना तो अपनी उंगली पे बैंडेड बांध लेना और की सोल के सैनिटरी नैपकिन की तरफ देख लेना, आपको कंपेयर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक पॉलीथीन लगाने से, एक पॉलीमर लगाने से इंटीमेट एरिया पे कितना बड़ी प्रॉब्लम हम सामने आ रही है। इससे हमारा जो रिसाइकिल होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है, मानसिक जो दिक्कत आती है, वो प्रॉपर बाहर ब्लड नहीं निकल पाता, वो वापस रीबेक होता है पॉलीमर से। जब रीबेक होता है तो वो सिस्ट का रूप धारण करके वो बहुत बड़ी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सैनिटरी नैपकिन की सोल का इसलिए काम लेना है कि अगर आपकी बेटियों को, अगर अपनी जो नन्ही परी जो आज अपनी किशोरी अवस्था में प्रवेश करने जा रही है, जो आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, जान से ज्यादा परिवार को चाहती है, वो अपने पे कभी ध्यान नहीं देती है, उसको बचा लीजिए, उसको कैंसर से बचा लीजिए। क्योंकि ये जो रूप धारण बहुत बड़ा भयावह करता जा रहा है। आज हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गायनिक है, डॉक्टर है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन बाजार वाला यूज करते हैं पॉलीमर वाला, तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो मां बनेगी तब उस वजन को सहन नहीं कर पाएगी। उस वजन को जब सहन नहीं कर पाएगी तो उसको 9 महीना रेस्ट किया जाएगा। पहले बात तो उसकी डीएनसी हो जाएगी, या फिर वो 9 महीने उसको रेस्ट कहा जाएगा। जब 9 महीने उसको रेस्ट कहा जाएगा तो सीजरियन डिलीवरी होनी ही होनी है। तो सीजरियन डिलीवरी अगर उसकी हुई है तो उसको खाने पीने का 1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, ना माँ स्वस्थ है ना बच्चा स्वस्थ है। क्योंकि जब बच्चे के दूध नहीं आएगा तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। और उसी तरह से जब बच्ची का टाइम पीरियड आता है, फर्स्ट में उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द होना, ये बहुत कुछ बीमारियां उसके साथ में साथ चलती है। तो हम जाने अनजाने में उसको जाके मेडिकल से जो पेन किलर लाके देते हैं, वो पेन किलर नहीं, उसके हार्मोन्स को दबाने का काम कर रहे हैं। उस बच्ची को हम मौत की तरफ धकेल रहे हैं। वो बच्ची उस टाइम में उसके हार्मोन्स बन रहे हैं और आप एक पेड़ खिलते हुए पेड़ के ऊपर जाकर आप पत्थर डाल रहे हो। तो उसी तरह उस बच्चे को उस टाइम में जरूरत है न्यूट्रिशन की, उसको जरूरत है दूध की, उसको जरूरत है जूस की, उसको जरूरत है आपके स्नेह की। तो अगर हम इसमें आरसीएम में न्यूट्रिशन भी है, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन है, कोको प्रोडक्ट है, अपनी बच्ची को वो दीजिए आप, उसको पेन किलर मत दीजिए। क्योंकि वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, और अगर वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, आपने अगर उसके उसी टाइम हार्मोन्स मार दिया तो पहले बात तो वो कभी माँ बनने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जब वो शादी होगी तब आप खून के आंसू आप भी रोगे, तो बच्ची भी रोएगी। आप उस बच्चे को दुलारी मानते हो, राज दुलारी मानते हो, आज उसके शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो। क्या आप अपनी बच्ची के लिए 1500 रुपए उसके सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट हॉर्स के इसके न्यूट्रिशन पे खर्च नहीं कर सकते? हाँ, खर्च कर सकते हैं। मत दीजिए आप उसको दहेज, मत दीजिए कुछ भी, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना स्नेह कीजिए कि कम से कम उसकी जिंदगी आने वाली वो बचा सके। अगर एक महिला स्वस्थ है परिवार में तो उसका समाज, उसका परिवार स्वस्थ है। और अगर महिला बीमार है तो उस परिवार, उसके आसपास का एरिया भी बीमार ही रहेगा। और समाज में हमारा सबका आधी आबादी आज महिलाएं की है भारत के अंदर। किसी का ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्यों। इन ये ख्याल आया कि ये महिलाएं जो कि हमारा दर्द समझ पाए, इस मिशन को ये चला रहे हैं। इस मिशन में भगवान पता नहीं क्यों ये धरती पे परमात्मा उतर के आए। मैं अपना दर्द, अपनी बेटी का दर्द जब मैंने देखा, उसका हार्मोन्स चेंज हुए, तब मैंने कहा कि नहीं, ये दर्द हर महिला का है। और उस दिन से मैंने कसम खाई कि हर घर, हर गाड़ी, हर स्कूल के अंदर, और जब मैंने जाऊंगी और मैं कम से कम ये अलग जाऊंगी कि सोल ही क्यों,
दूसरा सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये कीसोल ही लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, ये ही लोगों को कैंसर की बीमारियों से बचा सकता है। आज महिला हर घर के अंदर चौथी महिला की बच्चेदानी निकल रही है। हर घर के अंदर आप देखिए, मेरा सर्वे है और हर चौथे घर के अंदर मैंने सर्वे किया। मैंने जब सर्वे किया 50 घर का सर्वे किया तो 50 में से 15 लेडीज की बच्चेदानी निकल चुकी है। आप सोचिए, जिस महिला के कुछ भी नहीं है, वो एक रोबोट बनी हुई है, आप उससे काम क्यों नहीं करते हो? नहीं सर, वो काम नहीं कर पाएगी, वो थकी हुई है, वो हारी हुई है और टूटी हुई है। वो प्यार करती है अपने बच्चों से, वो प्यार करती है अपने घर से, वो निर्जीव वस्तुओं से प्यार करने वो ध्यान नहीं देती है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं अपने आप पे ध्यान दे, और मेरे जितने भी भाई है, हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकता है वो गांव में है, हो सकता है वो इस मीटिंग में नहीं हो, आपको उसकी मदद करनी होगी। और जो बच्चियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही है स्कूल में, उनको नहीं पता, क्योंकि उसको स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। उनको किस तरह से अवेयरनेस करना चाहिए, उनको कैसा सैनिटरी नैपकिन काम में लेना चाहिए, उसको एंटीमेट वॉश क्यों काम में लेना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रही है। उनको हमारे की जो लाखों बच्चियां हैं उनको हमें बचाना है। पर मैंने कसम खाई है कि मैं कम से कम 10 करोड़, आप प्रियंका मैम बीसीसी का आशीर्वाद रहा तो मैं जब तक मेरे जान है तब तक मेरी इन बहनों की मैं मदद करूंगी, उन बच्चों की मदद करूंगी। और मैं मेरे को मिले ना मिले, लेकिन उन बच्चों को पहुंचेगी, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। भगवान, प्रकृति, कुदरत सब हमारा साथ देती है जब हम सेवा की भाव से निकलते हैं। और उसी तरह से आज कुदरत ने साथ दिया, इसीलिए हमारे को बेसिस और प्रियंका मैम जैसी गुरु मिली और हमें एक पहचान कीसोल के माध्यम से मिल रही है। उठिए, अब समय नहीं है रुकने का। कोरोना से तो आपको पता है कि कैसे लड़ा जा सकता है, लेकिन इन बीमारियों से महिलाओं को कैसे बचा जा सकता है, 21 स्कूल के माध्यम से हम सीख के उन बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आपका इंतजार कर रही है हर स्कूल में, हर गाड़ी हमें पहुंचना है। अब समय नहीं है कि हम उनका इंतजार करें, क्योंकि ये बीमारियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, बहुत विकराल रूप। पैसों के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसों के साथ जिंदगियां भी बचानी है। इन बच्चों की जिंदगियां हमें बचानी है, कोई और मनुष्य नहीं आएगा ऊपर से ऊपर के। भगवान ने हमें भेजा, इस माध्यम से, कीसोल के माध्यम से हमें भेजा है कि जाइए आप ढाणी घर स्कूल में जाके और अपना स्वार्थ त्याग के मानव सेवा के रूप में निकल जाइए। वो बच्चियां आपका इंतजार कर रही है और आप लाखों बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। जय आरसीएम, जय कीसोल। आई लव यू कीसोल, आई लव यू प्रियंका मैम, आई लव यू बीसी सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपकी जितनी भी बात थी वो दिल से निकल रही थी, और जितने साथियों ने सुना है निश्चित तौर पर उनके दिल पे ये बात लग गई है। और हम सब लोग भी ये संकल्प लेते हैं मैम कि हम आपके साथ हैं और हम लोग भी इस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और भारत की हर माँ बहन को जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाएंगे, और जो बीमारियों में ऑलरेडी हैं उनको उनसे स्वस्थ बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है मैम। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम लोग चलते हैं। आकाश, आपका वेलकम है सर, प्लीज आप वेलकम सर। ജെ ആർ സി എം, എൻ്റെ പേര് ആകാശ്, കേരള കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം. എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ जी आरसीएम, अगर आकाश के बारे में कहें तो 20 साल के हैं और बिना सोचे, बिना समझे, बिना इंटीमेट वॉश को जाने इन्होंने सेल शुरू कर दिया था इंटीमेट वॉश को। और इंटीमेट वॉश को सेल करके इन्होंने और इनके दोस्त ने कसिम ने एक बाइक ले ली थी 2 लाख की, ये कहे बिना नहीं रह सकती मैं। और इंटीमेट वॉश सेल करके उन्होंने ली थी। और उसके बाद उन्होंने फिजिकल क्लासेस अटेंड किए थे यहाँ पे ट्रेनिंग मेरे, और उसके बाद उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया। हाइजीन कैंपेन शुरू करने के बाद वो इतनी औरतों से मिले जिन्होंने यूट्रस रिमूव कर दिया था, जिनका यूट्रस कैंसर था, यूट्रस बिगिनिंग स्टेज था कैंसर का। और उनको मिलके उनसे ये समझना है कि 20 साल के हैं और 20 साल के एक बच्चे से वो बात कर रही हैं अपनी प्राइवेट पर्सनल चीजें। उन्होंने कहा कि यूट्रस पहली स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है, लेकिन वो यूज कर रही है सालों से मेंस्ट्रुअल कप। और मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने की वजह से ये है, उनको ये नहीं पता। लेकिन इन्होंने, आकाश ने उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया, इंटीमेट वॉश के बारे में बताया और सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया। वो यूज करने लगी मेंस्ट्रुअल कप को छोड़ के, क्योंकि उसमें एनियन स्ट्रिप थे। और उसके बाद एक औरत आई थी, उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन था और सालों से चल रहा था, कुछ भी मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं चेंज हो रहा था। पीरियड्स के टाइम पे उन्हें हमेशा होता है। और आकाश ने उन्हें इंटीमेट वॉश प्रिस्क्राइब दे दिया। और इंटीमेट वॉश को यूज करने के बाद 2-3 महीने में अभी तक पीरियड्स के टाइम पे उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और इतना सारा चेंजेस हो रहा है। इस 20 साल के बच्चा जब वो उतर आए औरतों के बीच में हाइजीन कैंपेन के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे अगर बच्चे हाइजीन कैंपेन लेके औरतों के बीच में अगर जाएंगे तो कोई भी औरत बाहर निकलने के लिए नहीं डरेगी। इस समाज में बाहर निकलने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं डरेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं। जो अभियान प्रियंका मैम ने शुरू किया था, आज वो लेके जा रहे हैं ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ जनरेशन। तो ऐसे यूथ जनरेशन के लिए हेवी सैल्यूट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल ऑफ अस आवर साइड, क्योंकि
जो आकाश कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, जितनी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उनका एज है 20 साल का और वो सब छोड़ के औरतों के बीच में जा रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच JRCM, गुड RCM। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच मैम। और वाकई में ये भी स्टोरी अपने आप में एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है कि 20 साल के एक छोटे से लड़के के पास कैसा विजन होगा जिसकी वजह से वो आज इस कैंपेन पे काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को आकाश से सीखने की जरूरत है और खुद को इसमें अब डेडिकेटेड होकर काम करने की जरूरत है। इस कैंपेन में खुद को आगे लेकर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आकाश। और यहाँ पे मैं पुरुषों से कुछ बोलना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा बच्चा ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में और ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में जहाँ उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको कुछ एक ऐसा दर्द महसूस हुआ होगा जो उसने समझा कि महिलाओं को होता है, जब उसको वो चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है आज इतने बड़े काम को करने में, जहां उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी बात का इफेक्ट क्या होने वाला है, उसको ये भी नहीं पता था कि लोग उसकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे या उसको मार के कहीं भगा देंगे, लेकिन उसने आज अपनी वो हिम्मत दिखाई। और जिस तरीके से आकाश काम कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी पुरुष साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल पे हाथ रख के एक बार पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने से रोक रहा है। अगर जो भी संकोच आपको रोक रहा है, आज इस मीटिंग तक उस संकोच को यहीं छोड़कर जाइए और जब आप अगली सुबह नेक्स्ट सुबह उठें तो एक नई सोच के साथ उठें, क्योंकि अगर आकाश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस आमिर जी, प्लीज कंटिन्यू। वैशाली अम्बेडकर मैम है हमारे बीच में, प्लीज वेलकम मैम। आपका वेलकम है, प्लीज आप अपनी बात रखें। मैं वैशाली अम्बेडकर, वर्धा, महाराष्ट्र से। मैं जब से किशोर के प्रोडक्ट्स मेरे पास आए तो एक बहुत ही मुझे संतुष्टि मिले। पहले तो मुझे मिले, बाद में मैंने महिलाओं को बताया कि किशोर में हाइजीन जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में वो बोलती है, तो मैं उनको कंपैरिजन करके उनको बताती। तब ऐसे इसमें मेरे को एक हाइजीन कैंप में एक महिला मिली, तो वो महिला को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। तो यूरिन इन्फेक्शन उसने कई डॉक्टर की दवाई ली, 3 सालों से उसको प्रॉब्लम थी। तो उसको अपने इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, उसको यूज करके उसने यूज करा और बाद में 15 दिनों में ही उसको ऐसा रिजल्ट आया कि जहाँ से उसने बहुत सारी दवाई ली थी डॉक्टर के पास से, लेकिन वहां से उसको कुछ भी फायदा नहीं मिला। लेकिन एक इंटीमेट वॉश जो है अपना, तो उसने यूज करा तो इतनी राहत मिली। तो बाद में उसका कॉल आया, 15 ही दिन में उसका कॉल आया कि मैडम आपने जो इंटीमेट वॉश और मुझे सैनिटरी नैपकिन दिए उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मेरी रैशेस नहीं हुई, कुछ चिली भी नहीं हुई, कुछ सब जो प्रॉब्लम मेरे यूरिन के बारे में थे वो पूरे सॉल्व हो गए। और ऐसे उसने मुझे थैंक बोला कि अब वो पूरे मतलब उसके गाँव वाली जो महिला है उनको वो बताती है कि ये केसुल का जो प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश, ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है और ये नैपकिन भी बहुत ही अच्छे है। थैंक यू JRCM मैम। नमस्ते मैम। देखिए हमारे प्रोडक्ट इतने खूबसूरत हैं कि जब किसी महिला को इसको यूज करके जब रिजल्ट आते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता। अब वैशाली जी को खुद कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, उनका काम खुद ब खुद वो अन्य महिलाएं कर देगी जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। और एक्चुअली यही हमारी सबसे खूबसूरत कड़ी है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आपको खुद ब खुद बोलना सिखा देंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। सैरांद्री सी मैम हमारे बीच में केरला से, तो मैं एक बार सभी साथियों के बीच मैम का वेलकम करूंगा। प्लीज मैम आए और आप अपनी बात करें। वेलकम मैम। ഞാൻ സൈരന്ദ്രി, കേരള, ആലപ്പുഴയാണ്. ഞാൻ ആർസിമിൽ വന്നിട്ട് 8 മാസമാണ് ആയത്. അതിൽ ഞാൻ PQCയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ശരിക്കും तो साइरंद्री मैम के बारे में अगर कहें तो वीडियो थी, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, ऐसे ही अच्छी तरह से अच्छी इनकम मिलती है पेंशन से और वो घर पे बैठ सकती थी। लेकिन PQC अटेंड करने के बाद वहाँ पे एक टारगेट दिया है प्रियंका मैम ने, हाइजीन कैंपेन 25 औरतों के लिए हाइजीन कैंपेन लेना है और ये लक्ष्य मन में रखते हुए उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया। ऐसा शुरू किया कि इतने दिनों में PQC बस अभी खत्म हुआ है उनका, इतने दिनों में उन्होंने 42 हाइजीन कैंपेन्स खत्म कर दिए और 2500 औरतों के पास वो पहुंच गई हैं, अवेयरनेस दे दी है। तो इतनी शिद्दत से एक दिन 3 और 4 हाइजीन कैंपेन्स ले रही हैं इस उम्र में और इतनी अवेयरनेस दे दी है और ऐसे लोगों के पास पहुंची है जिनको हाइजीन अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है।
अपने बारे में भी कुछ नहीं समझती। और एक दिन ये ऐसे बताती हैं कि औरतों को, माँ लोगों को, माओं को अपनी बच्चियों से पूछना है कि पीरियड्स के टाइम पे उन्हें क्या होता है, कैसे वो ये सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं। तो एक माँ ने ये क्लास सुना और दूसरी क्लास में वो आके अटेंड किया था और उनसे कहा, साइरंद्री मैम से कहा कि मैम आपकी क्लास की वजह से मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें इस सब समय पे। तो उस बच्ची ने कहा कि जब वो पैड निकालती हैं, सैनिटरी नैपकिन जब बदलती हैं, उसके साथ वेजाइनल जो एरिया है वहां का स्किन भी उसके साथ निकल जाता है। और हर दिन ऐसे स्किन निकलते वहां पे पैड दोबारा यूज करती हैं। ऐसा कुछ होता है कि वो सह भी नहीं पाती और माँ अभी जाके समझ रही है इसके बारे में। और वो आके साइरंद्री मैम से इतने गले लगी कि अभी वो साइरंद्री मैम के साथ जाती हैं हर एक हाइजीन कैंपेन में और हर लड़की के पास ये सैनिटरी नैपकिन हमारा पहुंचाती है, इंटीमेट वॉश के बारे में कहती है। एक फादर आए थे उनके पास ये बोल के कि मेरी बेटी पीरियड्स के टाइम पे इतना रोती है, स्कूल भी नहीं जाती, इतनी परेशानी होती है। तो साइरंद्री मैम ने उनके बच्चियों का फोन नंबर ले लिया, उनको पैड के बारे में, सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बारे में बता दिया और क्या क्या करना है इसके बारे में बता दिया। तो इतनी अवेयरनेस वो करती हैं, वो देती हैं। वो कहती हैं कि रेवोल्यूशन जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचना चाहिए, हर एक औरत के पास पहुंचना चाहिए। അപ്പം ആ മോള് പറഞ്ഞത് അമ്മ എനിക്ക് പിന്നെ ആ പാട് ഇളക്കുമ്പോൾ എന്റെ വെജീന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തൊലിയും കൂടി ഇരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് अम्मा एक बार फिर से इंस्पायर करने वाली कहानी हम लोगों के बीच आई कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जॉब में रहते हुए इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हमें फिर से कितना सोचने की जरूरत है। वंस अगेन सैल्यूट मैम। और अब हम लोग इसी कड़ी में एक बार फिर से आगे चलते हैं। हमारे बीच में रेमिया एमबी मैम भी केरला से हैं, तो एक बार हम लोग फिर से मैम का स्वागत करते हैं। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। JRCM, Jai Kisol, I'm Ramya Ratish from Kerala. I thought I want to speak in English, but words can't be expressed because I'm a little emotional today. First of all, sincere gratitude towards you, Priyanka ma'am. From my heart, sincere gratitude because you are doing such a wonderful thing. നേഹ മാം ഇതിനു കൂടി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ന്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, हाइजीन कैंपेन कंडक्ट ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് बहुत सारे औरतों की आइडियल है रम्या मैम। यहाँ पे बहुत सारे हाइजीन कैंपेन्स उन्होंने अपने की हैं और बहुत सारे यहाँ पे औरतों को भी एडवाइसेस देती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं। तो प्रियंका मैम आप एंजल जैसी आई हैं, जैसे भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक बार तमिलनाडु के एक सर को ये मिली थी और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी है जिनका बच्चा भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन यूट्रस रिमूव करना पड़ा उन्हें वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत इंसर्शन की वजह से उनके यूट्रस रिमूव करना पड़ा। तो वो बहुत दुखी थे क्योंकि वो अपने पोते को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी बेटी अभी यूट्रस नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्होंने रम्या मैम को कहा कि जो प्रियंका मैम ने जो अभियान अभी शुरू किया है, बहुत सारे औरतों के लिए ब्लेसिंग्स होंगी। ये जो उन्होंने शुरू किया है, अभी जो भी होने वाला है, जो भी औरतों ने सहा है, उन सब के लिए एक क्या है कि एक बून है, एक ब्लेसिंग है। तो इसके लिए तो कुछ वर्ड्स भी नहीं आएंगे, कुछ कह भी नहीं पाएंगे। और रम्या ने बहुत सारे हाइजीन कैंपेन्स कॉलेज स्कूल्स में लिए हैं। वहां पे जाके जब हाइजीन कैंपेन्स लेती हैं तो लड़कियां आके हक करती हैं और पूछती हैं कि कहाँ थी आप अभी तक, क्यों नहीं आई थी आप हमारे पास, ये सब बताने के लिए। और ये लड़कियां घर पे जाके पेरेंट्स से इसके बारे में बात करती हैं, वो इनको फोन करके ये इसके बारे में पूछती हैं और बताती हैं और कहती हैं कि ये सब हमें नहीं पता था, आपकी वजह से हमें मिला। तो ये जो भी करती हैं ये बिजनेस नहीं है, ये कुछ भी बिजनेस नहीं है, ऐसा सोशल कमिटमेंट है जो हमें करना चाहिए, जो हम सबको करना चाहिए। तो जब भी कमिटमेंट जब भी आता है कि हाइजीन कैंपेन की बात आती है तो जहाँ पे भी है रम्या यहाँ वहाँ पे पहुंच जाती हैं जल्दी से और हाइजीन कैंपेन लेती हैं। तो एक औरत थी हेल्थ सेंटर में जो काम करती हैं, उनको भी यीस्ट इन्फेक्शन था, हर एक पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो रम्या ने उन्हें इंटीमेट वॉश और हमारा अल्ट्रा प्रीमियम दे दिया। जब से यूज करती हैं उन्हें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फ्री बर्ड जैसे वो काम करती हैं, उन्हें फ्री मिलता है ये सैनिटरी नैपकिन वगैरह, लेकिन वो यूज नहीं कर पाती क्योंकि जब भी वो यूज करती हैं उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सी इचिंग होती है। तो ये सब उसका सब
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो अच्छी तरह से फ्री जैसे रह रही हैं। तो रम्या तो ऐसे भी हिंदी में और इंग्लिश में बात करती हैं, लेकिन आज नहीं कह पाए क्योंकि बहुत इमोशनल हैं, हार्ट टू हार्ट बात करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी और इंग्लिश नहीं चूज किया, मलयालम में बात की। और वो इमोशंस हम समझ पाते हैं क्योंकि जो अभियान प्रियंका मैम ने बस ऐसे कह के शुरू कर दिया कि हमारा टारगेट है, वो ऐसे मुकाम पे पहुंचा है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। जो पुरुष इसके बारे में जानते भी नहीं थे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बाहर निकले हैं और इसके बारे में जानते हैं। जो भी पिताएं हैं, यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं कि लड़के जो है, पिता जो है, भाई जो है, सबको पीरियड्स के बारे में, औरतों के बारे में जानना चाहिए, सबको बैठ के बात करनी चाहिए। सब जब फैमिली सब इसके बारे में बात करेंगे, जान पाएंगे, तो इतनी अच्छी सोसाइटी हम बना पाएंगे। जैसे टीसी सर ने कहा था कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मैम यस रियली यू आर डूइंग दैट। हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। Yes, we can see that wings round you. We can see you as an angel. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ramya ji. JRCM, good afternoon, J. Kiso. ആയാലും മാഡത്തിന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാണ്. ഒപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിന് നന്ദി പറയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. JRCM, J. Kiso. यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे भी इमोशनल कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जरिया बनी हूँ, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो फील्ड में उतर के, वो वाकई में किसी को भी ये बात को शायद समझने में हम सबको देरी लग रही है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद है शायद इस चीज की सीरियसनेस को आज समझ पाए जो इतने टाइम तक नहीं समझ पाए थे, कि अगर हमारे देश में हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे परिवारों में महिलाओं को किसी भी तरह की खुशी मिले, तो ये हमारी सबसे पहली पहल होगी। तो आज के बाद कोई भी सोएगा नहीं, जाग के इस अभियान के ऊपर काम जरूर करेगा, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन रम्या मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे बीच में श्रीलता प्रदीप मैम। तो हम सभी की डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैम का वेलकम करते हैं, प्लीज मैम। JRCM सभी को, प्रियंका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमें मिला। मैंने अभी तक लगभग जो हाइजीन कैंपेन किए हैं 10 साल के ऊपर के सभी एज ग्रुप्स के साथ किए हैं, और इसके बाद मुझे जो एहसास हुआ जब मैंने सबसे पहली बार माताओं के साथ सिर्फ माताएं थी उनके साथ जब मैंने हाइजीन कैंपेन किया, तो उसके बाद एक माँ मेरे पास आई, मेरे हाथ में पकड़ी और मुझसे बोली, हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन कभी भी इतना एहसास नहीं हुआ कि जो 10 और 11 साल में जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था वो और हमारे फ्यूचर जनरेशन को जन्म देने के साथ कनेक्टेड है। तो कितना जरूरी है कि हम उस समय से हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए। और बहुत सारी बातें उन्हें बताई और मेरे से बोली कि बहुत सारे इरिटेशन होते थे उन्हें, और डॉक्टर की सलाह के साथ वो हमेशा एक क्रीम अपने साथ जो जिसमें स्टीरॉइड था वो अपने घर में रखती थी। और उसके बाद मैंने जब सैनिटरी नैपकिन के बारे में और इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, उसके बाद वो यूज करने लगी और मुझे बुला के बोली कि मेरी तो अभी एक छोटी सी बच्ची है और मैं और भी कंसीव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अभी यूज करने के बाद बहुत कंफर्ट फील कर रही है और बोली, सच पूछो तो पहली बार पता चला कि ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं जो एक स्त्री के लाइफ में आती हैं। उसके बाद बहुत सारे स्कूल में हाइजीन कैंपेन किए। इस दौरान स्कूल में जब हाइजीन कैंपेन किए तो लड़कियां जो बेटियां थी, एक लड़की जब वो मैंने कंबाइंड ली थी बेटियों और बेटों के साथ, तो वो लोग एक लड़की सामने आई और मुझसे बोली कि सच पूछो तो आपने जब इतनी बातें बताई तब हमें एहसास हुआ कि हमें कोई बात छिपानी नहीं चाहिए और हमें शर्म भी फील नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लड़की मुझसे पर्सनली बात की उसके बाद और मेरे से बोला, जो नैपकिन हम सुबह घर से यूज करके आते हैं वो नैपकिन घर जाकर ही बदलते थे, क्योंकि जब क्लास में बैठते थे तो बॉयज होते थे तो बहुत शर्म आती थी कि ये नैपकिन लेकर कैसे जाके चेंज किया जाए। तो सबसे पहले तो वो मुझे थैंक्स इसलिए बोली कि बॉयज को भी समझ में आ गया कि सच पूछो तो इसमें शर्म की बात नहीं है, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक लड़की है। और उसी ग्रुप में से एक लड़का सामने आया और एक बॉय स्टूडेंट ने सबके सामने ये बताया कि हमें तो इतना कई बार बायोलॉजी क्लास, वो बायोलॉजी स्टूडेंट था, तो मेरे से बोला कि बायोलॉजी टीचर्स हमको कुछ बताती हैं तो इधर उधर से कुछ बातें पता रहती है, लेकिन ये सही में होता क्या है, क्या हो रहा है, तो हम छिप छिप के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो लड़कियों को बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करते थे और उन्हें पता था कि लड़कियों को बहुत मुश्किल होती थी उनके क्लास की, लेकिन उन्होंने लास्ट में जो कहा वो मेरे मन को बहुत छू गया। वो स्टूडेंट बोला मुझसे कि आपने यहाँ आकर तो हमको सबको बता दिया, लेकिन कितने सारे ऐसे बॉयज होंगे जिनको
ये कुछ पता ही नहीं रहता है और कई लोग सोचते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है और उनको कौन बताएगा। तो वो बहुत खुश थे कि ये सब बातें उन्हें जानने का अवसर मिला। और कई हाइजीन कैंपेन्स में जाने के बाद जो कई बार पुरुष साथी हमारे साथ आते थे और एक जन ने मुझसे बहुत फ्रैंकली आकर ओपन बात की और बोला, मैंने आज तक अपने वाइफ से भी कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जाकर जरूर इसके बारे में पूछूंगा। और मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि पीरियड्स आता है तो कोई भी चीज यूज करके जस्ट ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए, उस तरह के कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें इतना हाइजीन देखने की क्या जरूरत है। लेकिन आज ही मुझे एहसास हुआ कि ये सब बातें हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने ये सोचा था, जैसे नेहा मैम ने बताया, केरला लिटरेसी में टॉप पोजीशन पर है, तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मैंने सोचा था। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई भी अवेयर नहीं है और किसी को भी अच्छी तरह से ये नहीं पता था। लेकिन मैंने कई बार अपने स्कूल में हाइजीन का नहीं, लेकिन बेटियों को जो 6th स्टैंडर्ड से ऊपर आती थी सबको मैं सेपरेट बिठाकर बात करती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलती की। उस समय दोनों को बिठाकर बात करना था, क्योंकि तब भी मैं सोचती थी बॉयज को पीटी पीरियड छोड़कर लड़कियों को अकेले बिठाकर बात करती थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस गलती का भी मुझे एहसास हुआ। यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है, सबको ये अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। और प्रियंका मैम, जो आपने इतना मतलब आपके जरिए ही हमें पता चला कि ये सिर्फ स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी इस सभी बातों का पता होना चाहिए। और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू JRCM। थैंक यू श्रीलता जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी केरला में शुरुआत कैसे हुई तो वो आप ही के माध्यम से हुई, क्योंकि मेरी बात को केरला में सबसे पहले आप ही ने पहुंचाया था। और आप जिस फीलिंग के साथ कीसोल पे काम कर रही हैं और खासतौर से हाइजीन कैंपेन पे काम कर रही है, वो मैं आप सबको आज बोलना चाहूंगी कि किसी को कहते हैं ना निस्वार्थ काम करना और सिर्फ एक अच्छे मकसद के लिए काम करना, तो उसके लिए श्रीलता जी को जाना जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप इसी फीलिंग के साथ पूरे केरला में नहीं, बल्कि आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हमें मिलता है कि आप सारी लैंग्वेजेस को जानती है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। तो आप ना सिर्फ केरला में बल्कि देश के अलग अलग कोने में जाके इस अभियान पे काम करें और आज आप सभी के माध्यम से हम ये प्रूव कर पाए कि हमने जो ये बेड़ा उठाया, जो जिम्मेवारी उठाई है, ये हमारे अलावा, हमारी RCM की सेना के अलावा कोई और इसको कर ही नहीं सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच श्रीलता जी। यस, थैंक यू सो मच मैम। और फिर से हमने बहुत ही शानदार कहानी सुनी और हम लोग आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो हम लोग जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच बुलाना चाहेंगे मोनालिसा दीदी को। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। दीदी वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड किसी सर और प्रियंका मैम को प्रणाम, सभी साथी को प्रणाम। जय RCM, जय कीसोल। बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे हाइजीन कैंप, मतलब एक हाइजीन कैंप मतलब एक स्टोरी, तो इतना सारा नहीं बोल पाएंगे। 3 स्टोरी हमने लिए हैं, 3 रिजल्ट हमने लिए हैं। एक है इफेक्टेड जो प्रॉब्लम में है, एक प्रॉब्लम में आने वाले स्टेज में थे और एक प्रॉब्लम में आने के जरिया नहीं थे, फिर भी प्रॉब्लम में आ गए थे। पहला स्टोरी मेरे बहन का, उसको हमारे जो सिस्ट है वो वाला सिस्ट है उनका और प्रॉब्लम में वो है, उसको बहुत पेन हम शुरू से देख पा रहे थे। हम दोनों बहन दोनों तरीके के हैं। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका बहुत सारे तो उसका इचिंग प्रॉब्लम था, रैशेस था, जलन था, बहुत दिक्कत, वो सोई रहती थी। तो जब हमारे जो हीरो मैम बोलते हैं इंटीमेट वॉश, जब उसको इस्तेमाल उनको करने के लिए दिए, आज वो बहुत हद तक राहत उनको मिला है। वो हाई स्कूल में नौकरी करते हैं, पीरियड्स के दौरान वो नौकरी में भी जाने में हिचक महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वो आराम से जाती है। और साथ में सिर्फ इंटीमेट वॉश नहीं, साथ में वो हाइजीन के सभी प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इस जो प्रॉब्लम है उसका, तो इसमें हेवी फ्लो होता है, तो लीकेज का डर रहता है और बहुत बार सैनिटरी नैपकिन चेंज करना का भी एक दिक्कत होता है। तो हम लोगों का जो सेकेंड लॉन्ग है, इसमें उसको बहुत हेल्प मिलता है। ये पहला स्टोरी। 2 नंबर स्टोरी है कि हम लोगों के स्टोरी नहीं बोलेंगे, ये रियल घटना है। मेरे टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है, उनके 1 साल से इतना इचिंग प्रॉब्लम था कि उनको मेडिसिन लेना पड़ रहा था, लेकिन 6 महीने से वो मेडिसिन स्टॉप करके सिर्फ इंटीमेट वॉश और सैनिटरी नैपकिन तो शुरू से ले रहे थे। और भी जानकारी के साथ जब जनवरी महीने में प्रोग्राम हुआ मैम का, तो उनको और बारीकी से नॉलेज मिला, तो हम उनको ये सजेस्ट किए कि आप इसको स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करिए। तो अभी वो 6 महीने से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो जहाँ पे रहते हैं वो है आसाम, और उस जगह पे हम जाके, क्योंकि उस जगह पे एक प्रॉब्लम ये है मैम कि वो लोग पीरियड्स के दौरान अलग थलग हो जाते हैं, काम भी नहीं जाते हैं, खाना भी अलग से खाते हैं। तो हम जाके एक ही सेमिनार किए बहुत बड़ा रूप से, और वहां जाके एक ही उदाहरण दिए कि आसाम में माता जी के जो मंदिर है, माँ कामाख्या माँ, वो माँ की जोनी ही है, और उस स्पिरिचुअल जगह पे हम लोग पूजा करते हैं।
और उस जगह पे हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आसाम जैसे जगह पे, जिस जगह पे माँ का उसी हिस्से का पूजा होता है। तो इस सुनने के बाद आज आसाम से 25 साथी पीक्यूसी में है मैम, निर्जना में है मैम, बहुत सारे साथी अभी हाइजीन के ऊपर उसी दौरान उसी डेट में बाहर जाके काम करते हैं। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मैम कि जो निकल के आए हैं आज वो सारे लोग। तो और 3 नंबर स्टोरी है, ये सबको सुन के गजब लगेगा। मेरा एक कस्टमर है, वो डॉक्टर के पास गए तो उनको ब्लीडिंग हो रहा, अचानक ब्लीडिंग हो रहा था ऐसे ही। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन में क्या हुआ, तो हम मेरे पास आके वो बोले, तो हमने उनको डिटेल्स पूछे। तो पहले तो बोल नहीं रहा था, फिर हमने उनको बोला कि आपका ये सारे प्रॉब्लम नहीं है तो आपका हस्बैंड का क्या क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पहले छुपा ही लिया था, कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, बाद में बहुत बोलने पर उन्होंने बोला हाँ मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, उसका ईचिंग प्रॉब्लम है, पूरा काला पैचेस हो गया है। तो हमने उन दोनों को बोले कि आप दोनों इंटीमेट वॉश यूज करिए, हाइजीन का और मेंटेन करिए, हर बार डेली यूज करिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके लेके गए और 2 महीना बाद मुझे रिपोर्ट दिया मैम कि काला जो पैचेस था वो स्किन के साथ उठ के फ्रेश जो नीचे का जो सॉफ्ट चमड़ा, व्हाइट वाला जो असली वाला चमड़ा है वो दिख पा रहा था। और ऐसा एक प्रॉब्लम है जो हस्बैंड से वाइफ को मिल गया था। वाइफ का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसका हाइजीन मेंटेन था, लेकिन दूसरे से वजह से मिल गया था। तो ये 3 स्टोरी मुझे लगा कि आज बोलना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। और आप सही में एंजल है मैम, जैसे भी मेरे बहुत ऐसा होता है लाइफ में कि मैं ही ये हो जाती हूँ, लेकिन किशोर का एक भी प्रोग्राम हम मिस नहीं करते हैं। और आपको जब देख लेते हैं, रिस्पेक्टेड सर के जब देख लेते हैं तो एक अलग से ऊर्जा आ जाते हैं और करने का मन करता है। अभी कुछ भी नहीं किए हैं मैम, बहुत सारा करना बाकी है और हमारे लिए सारे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग जाएंगे तो उन लोगों को राहत मिलेगा, ये वादा करते हैं, इसको करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। मोनालिसा पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो बोल देती है वो करके दिखाती है और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। आज मोनालिसा से हमको सबको सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो काम कर रही है वो वाकई में किशोर में अगर फ्यूचर में कुछ लोगों के नाम अगर जाने जाएंगे उनमें मोनालिसा एक जरूर होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ऑल द बेस्ट, और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आपको जहाँ भी जिस तरीके से भी किशोर को पहुंचाना है, आई एम ऑलवेज देयर। पे बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच कविता मैम है हमारे बीच में, तो हम लोग सब लोग मिलकर कविता मैम का वेलकम करते हैं। मैम प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर। जय आरसीएम, गुरुदेव, टीसी सर, बीसी सर और सभी हम जिन्होंने हमें नींद में से जगाया। जी हाँ, सब जन जिनको बोल रहे एंजल, रियली में वो एंजल है, जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी, हमारे लाइफ की सोचने की ताकत बना दी, हमें आगे का रास्ता हाईवे बता दिया कि हाँ आप जो जा रहे हो ना ये गली से नहीं, आप हाईवे से जा सकते हो, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। रियली सैल्यूट टू यू मैम। नाम कविता विदड़े, अमरावती महाराष्ट्र से। 3 जनवरी को जब पहला कैंपेन हुआ, शुरुआत हुई थी और तभी एक क्लिक हुआ था कि जब मैम ने बात की, कुछ डेटा सामने बताए, वो डेटा में ये मन को छू जाने वाली बात थी कि अरे हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ये टॉपिक तो हमने कभी दिमाग में भी नहीं आया। और उसमें एक बात ऐसी थी कि जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती और जिसकी वजह से आज लिटरेसी कम है। ये पहली स्लाइड थी जो दिल को बिल्कुल, आप यूं कहिए कि उस रात में सो नहीं पाई कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। हमें तो सब शहरों में तो अच्छा लग रहा है। और फिर उसी दिन ठान लिया था मैं भारत के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा सामाजिक दायित्व क्या है। अगर मैं सरल जाके आज वहां पे एक सिपाही की जैसा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरी तरफ से आज ये समस्या पे अगर मैं काम करूँ तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो सेटिस्फेक्शन हर कैंप के बाद मिलता है। जनवरी से कैंप स्टार्ट हुए, आज हर हफ्ते में कम से कम मिनिमम 8-10 कैंप तो होते हैं। स्कूल में जाके, कॉलेज जाके, शुरुआत में तो लॉकडाउन था जनवरी फरवरी में, तब स्कूल नहीं थी, तो महिलाओं में जाके काम किया, महिलाओं को इकट्ठा करके काम किया। और इस काम के बाद हर वक्त एक अलग सा एक सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, अरे मैं जब पूछ रही हूँ कि कितने लोगों को दर्द है तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे हैं, कितने लोग आज रैशेस और जितनी भी तकलीफ है तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे हैं। यानी जिस बात को हमने कभी सोचा नहीं था उस बात पे और मन चाहा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और इसकी प्रेरणा दी प्रियंका जी। प्रियंका मैम ने जिस तरीके से हमको सिपाही बनाया, कमांडो बनाया, मैं कहूंगी, हमारे हाथ में जिस हिसाब से उन्होंने राइफल दी है, वो शब्दों की राइफल दी, हमारे
जिस हिसाब से हमसे करवा के लिया है, हमें एक्सपर्ट बनाया, हमें एक्सेल बनाया, एक्सेलेंसी की तरफ लेके गए। हम अभी तो ये शुरुआत है ना? अभी तो नापिए मुट्ठी पर जमीन हमने, सच में ये शुरुआत आज हमें हमारी भारत की हर महिला तक पहुंचना है। एक स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। तब स्कूलिंग का पीरियड था, जैसे एग्जाम्स था मार्च अप्रैल में, और एक कैंप में मैंने जब बताया, ये सब बातें हुई, महिलाओं को बात हुई, तब तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा अनदेखा कर दिया कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या? तो मैंने कहा आप ट्राई करके देखिए। फिर वो घर जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन वर्धा गई थी, मैंने कहा आप नेक्स्ट दिन आ जाइए, हम बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मार्च में एग्जाम है, अप्रैल में, और उसको इतना दर्द होता है, उसको इतनी खुजली होती है, इतने रैशेस, यानी वो सहन नहीं कर पाती, और इसीलिए वो 4-5 दिन वो स्कूल में भी नहीं जाती या क्लासेस में, तब तो क्लासेस में नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इसकी अभी एग्जाम है तो हम इसको टैबलेट्स दें, जिसकी वजह से उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाए ताकि वो एग्जाम दे पाए। उनके घर में इतनी कश्मकश चालू थी कि लड़की बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ही होशियार थी, एकदम एक्सेलेंस। तो वो सोच रहे थे इसको कैसे वो पेपर्स दे। नेक्स्ट मंथ पेपर था। मैंने कहा उनको कि बहुत अभी शुरुआत है, आप इंटीमेट वॉश और इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए मैम। प्रॉब्लम सैनिटरी नैपकिन का था। वो कह रहे थे कि सभी सैनिटरी नैपकिन हमने यूज किए, हम इवन कॉटन, मेंस्ट्रुएशन कप, एवरीथिंग सब हम यूज कर चुके हैं, बट इसको जो प्रॉब्लम है उससे उनके पिताजी से लेके सभी घर में परेशान थे। और जैसे ही उन्होंने अपना सैनिटरी नैपकिन पहले ही दिन, वो बहुत डर के उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको यूज करके देखना है करके, और उन्होंने यूज किया, और वो लड़की इतना उसकी खुश थी, यानी उसकी हंसी वो चेहरे पे दिख रही थी, माँ की, उसके पिताजी की, घर की, सबकी, कि आरसीएम में लाया। थैंक्स परमात्मा की मैं ये करती हूँ कि हमने प्रियंका जी के बिल्कुल गाइडेंस में हम आए, ये परमात्मा की इच्छा थी, इसीलिए हमारे साथ सब अच्छा हुआ। और बिल्कुल हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसमें और एक इमोशनल बात अगर हो जाए तो 2 साल पहले इसको और ज्यादा जब लगा, मेरी खुद की हिस्टेक्टोमी हो गई थी, और वो भी अचानक हो गई थी। तो वो बातें जैसे अपने साथ भी हो जाता है ना, तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से लगता है कि नहीं कुछ करना है। तो ये बहुत प्रेरणा दी है। मैं सभी महिलाओं को, सभी भाइयों को कहूंगी कि बिल्कुल झिझक होती है शुरुआत में, लगता है, और अभी प्रियंका जी ने जैसा कहा ये कि देश की ये 5वीं समस्या है, अभी तो भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कविता जी वो हमारी एक ऐसी स्पेशल निर्जरा है जिनको अगर मैं ये कहूँ कि हम उनको कोई भी टारगेट देते हैं, कभी भी कुछ भी टारगेट देते हैं, उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है, और शी इज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट एवरी टारगेट। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि वो मुझे आइडियाज देती हैं कि हम कीसोल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम नए लोगों तक कीसोल को पहुंचा सकते हैं। तो आज हमारी इस कीसोल की टीम में ऐसी महिलाएं मौजूद है, ये मुझे सोच कर के भी गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच कविता जी, और आप लोगों का साथ इसी तरह से कीसोल में बना रहे, बस फिर हम कीसोल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच मैम। और आज हम सभी साथियों ने यहाँ पर जो हजारों लोग मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी। तो थैंक यू सो मच सभी का, हम सभी स्पीकर्स का और सभी निर्जरा का हम करते हैं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुना करके हजारों लोगों को आज इंस्पायर किया है।